राई से विधायक और बीजेपी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, MH1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप आए और आपके दर्शकों को नमस्कार, राम राम। आज बहुत ही बढ़िया बजट, मोदी जी की सरकार का तीसरे कार्यकाल का ये सीतारमण जी ने तीसरा बजट पेश किया है। सबके हित का बजट है, देश के विकास का बजट है, युवाओं के रोजगार का बजट है, महिलाओं के अधिकार का बजट है और देश में तेज़ गति से विकास हो, स्मार्ट सिटी बने, अच्छी सड़कें बने, रेलवे की कनेक्टिविटी बने, 24 घंटे लोगों को बिजली मिले, इस प्रकार की चिंता जो आज बजट में की है और जिस प्रकार से बजट को बढ़ाने का काम किया है, मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं कि इस प्रकार का एक जन कल्याण की योजनाओं को लेके जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया, सबको टच किया गया है। सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए, चाहे इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए उसमें भी छूट देने का काम किया है, GST में भी एक नया प्रावधान करने का काम किया है, गरीब लोगों को मकान देने की योजनाएं और महिला उद्यमी जो अपना सब रोजगार करती हैं उनके लिए अनेक रियायतें, सौर ऊर्जा को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जाए, सभी के स्वास्थ्य की चिंता की है, शिक्षा की चिंता की है, सभी के रोजगार की चिंता की है कि हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। इस प्रकार का किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि के साथ साथ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना और सबकी चिंता करने वाला यह बजट, मैं इस बजट की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। अध्यक्ष जी, कल आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और किस तरह की ये बैठक थी? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कल की मेरी मुलाकात बड़ी एक शुभ अवसर, श्रावण मास का पहला सोमवार और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मिलने का, संवाद करने का जो अवसर मेरे को मिला है, मैं उसको बहुत शुभ मानता हूँ। पार्टी के हित का, देश के हित में बहुत सारी चर्चाएं मेरे से हुई हैं और उन सब चर्चाओं पर काम करते हुए पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस प्रकार की योजना रचना के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ लेके, सभी नेताओं का साथ लेके पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता से आशीर्वाद लेकर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, चुनावों को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। कल की जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, उनमें किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और आगे की रणनीति चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का सिस्टम है। हम लगातार संगठन की इस प्रकार से संगठनात्मक चर्चा बैठ के करते रहते हैं। कल की उसी प्रकार की हमारी बैठक थी। बहुत सारे विषय, क्योंकि नए अध्यक्ष के नाते कई प्रकार की नई नियुक्तियां करना, नए कार्यकर्ताओं को काम देना और चुनावी समय में चुनाव के लिए भी बहुत सारी हम कमेटियों का गठन करते हैं। उस प्रकार की कमेटियों का रचना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई काम हो जिम्मेवारी के साथ इस चुनाव में लगाना, उस अभियान में हम लगे हैं। और इसी प्रकार की एक बैठक हमारी 26 तारीख को भी दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ रहने वाली है और उसके बाद भी एक दो बैठक और भी दिल्ली में रहेगी और अनेक योजनाओं के लिए, अनेक कामों के लिए अलग अलग स्तर पर हमारी बैठकें चलती हैं। अनेक विभाग, प्रकोष्ठ, हमारे मोर्चे हैं, उनके साथ हमारी बैठकें रहती हैं और ये शुद्ध रूप से संगठनात्मक हमारी बैठकें रहती हैं और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिले, सबको काम करने का मौका मिले, उन बैठकों में उसी प्रकार की योजना और रचना बनाने का काम करते हैं। बीजेपी हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हमारे साथ थे। बजट को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान हो, महिलाओं हो या टैक्स पेयर हो, उनके लिए काफ़ी राहत भरा ये बजट रहा है। इसके अलावा तमाम जो हरियाणा के राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कैमरामैन हरजिंदर के साथ सज्जन चौधरी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।